तो यार कौन से स्मार्टफोन हमें परचेस करना चाहिए एवरी प्राइस रेंज के लिए, इस बारे में तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन आपको कौन से स्मार्टफोन परचेस नहीं करना है या फिर कौन से ऐसे स्मार्टफोन्स है जो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी के साथ नहीं आते हैं, या फिर कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जिसे आपको इस बीबीडी सेल और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपको अवॉइड करना है। तो वीडियो को एंड तक देखो और हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन कौन से स्मार्टफोन्स है जिसे कि आपको इग्नोर करना है। और यार इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को सपोर्ट करूंगा या फिर किसी ब्रांड को हेट करूंगा, ऐसा नहीं है। इस वीडियो एग्जैक्टली मैं फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस वाइज बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं एप्पल से। तो अगर आप भी एक एप्पल फैन बॉय हो या फिर आईफोन लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सेल में आप आईफोन 11, 12 या फिर 13 किसी को भी परचेस कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको शायद से रुक जाना चाहिए, क्योंकि आईफोन 11, 12 और इवन 13 भी इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है। इन स्मार्टफोन को अब आपको परचेस नहीं करना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से। मेन इशू क्या है, एक तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सेकेंडली ये आईफोन 11 में तो 5G भी नहीं है, और इसके अलावा ये बहुत पुराने हो चुके हैं। और अपडेट्स में जैसे कि एप्पल इंटेलिजेंस आया है, ये तो आईफोन 13 में या फिर 12, 11 में तो सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो मतलब ही क्या रह जाएगा। और गाइस यहाँ पर ये कैमरा भी काफ़ी एवरेज सा है। इवन आईफोन 12 और आईफोन 11 में तो आपको सिर्फ 10 या फिर 20 मेगापिक्सल के कैमरा ही देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी एवरेज है। यहाँ पर आप 30,000 देते हो और आईफोन 13 लेते हो तो भी आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा। इससे बेटर ये है कि आप किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कंसिडर करो जो कि बेहतरीन वैल्यू के साथ आते हैं। लाइक सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को ही देख लो, 35,000 के अराउंड ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो जाता है। या फिर OnePlus 13R को ही देख लो। तो इसीलिए आप हो सके तो इन आईफोन को स्किप करो। देखो नेक्स्ट एंड्रॉयड में बात करें सैमसंग की तरफ से, तो यहाँ पर आपको सैमसंग का भी एक दो स्मार्टफोन को स्किप करना है, जैसे कि ये S21 FE। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है FE सेगमेंट में, लेकिन यहाँ पर आपको S25 FE आ चुका है अब, तो इसीलिए ही ये बहुत पुराना लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर बैटरी बैकअप भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। डिज़ाइन में भी कुछ हद तक कंप्रोमाइज़ देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा एंड्रॉयड अपडेट्स तो मिलेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस अप टू डेट नहीं है। शायद आपको ये बहुत ही पुराना स्मार्टफोन लगे। तो हो सके तो यहाँ पर आप S21 FE को आप स्किप करो यहाँ पर। इसके बदले में आप चूज कर सकते हो S24 FE, या फिर जो अपकमिंग S25 FE के लिए भी आप वेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें इसी सिमिलर ही प्राइस रेंज के आसपास, जो कि 30 के सब 30 के प्राइस रेंज में, तो यहाँ पर निकल कर आता है OnePlus Nord 4। और यार ऐसा भी नहीं है कि ये Nord 4 कुछ ख़राब स्मार्टफोन है। यह हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन था जब ये लेटेस्ट रिलीज में था। लेकिन इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है OnePlus Nord 5 आ चुका है, और इससे ये काफ़ी बेटर है। लेकिन Nord 4 में अभी भी फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन OnePlus Nord 4 में मेन कंसर्न यही है कि इसमें सिर्फ 3 साल तक के एंड्रॉयड अपडेट्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये फीचर्स वाइज और इन हैंड वाइज काफ़ी बेहतरीन है। और गाइज यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप Moto Edge 50 Neo को स्किप कर सकते हो। क्यों? ये तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन था लास्ट ईयर। ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रहा है। यहाँ पर आपको बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक कॉम्पैक्ट साइज में मोटो की तरफ से पहला स्मार्टफोन था जो कि 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। और इसके अलावा 256GB बेस स्टोरेज, बेस मॉडल में ही स्टोरेज है, और 8GB 12GB रैम वेरिएंट है। और इसके अलावा मेन पॉइंट है यहाँ पर आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, और IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी है। लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन अब आ चुका है और ये और भी बेहतरीन है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप हो सके तो वेट कर लो Moto Edge 60 Neo का, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है अपकमिंग शायद 3 to 4 वीक्स में। और गाइस एक दो और स्मार्टफोन की बात करूं तो यहाँ पर
अमेजन में आपको बहुत ही ज़्यादा ऑफर्स और डिस्काउंट में देखने को मिलता है ऑनर का स्मार्टफोन। लास्ट ईयर जो ऑनर 200 आया था, ये काफ़ी तगड़ा फीचर्स के साथ आया था और ये लुक वाइज भी काफ़ी यूनिक था। लेकिन इमेजिन करो इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर लेते हो तो आपको क्या सर्विस बेटर मिल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऑनर का कोई भी अता पता नहीं है इन मीडिया प्रेजेंस, या फिर उस टाइम से लेकर अब तक कोई भी नेक्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च ही नहीं हुआ है ऑनर की तरफ से। और पता नहीं शायद इसका बैटरी बैकअप वगैरह भी कैसा रहा होगा, क्योंकि यूज़र भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको बैकअप कम्युनिटी भी ज़्यादा नहीं मिल पाएगा इन स्मार्टफोन के प्रॉब्लम के लिए। तो गाइस, ये था वीडियो। यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा कि ये ब्रांड का स्मार्टफोन या फिर ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन ख़राब है, नहीं। इसका बेटर मॉडल आ चुका है और अपग्रेडेड वर्जन के साथ ये नेक्स्ट मॉडल आ चुके हैं, तो आप चाहे तो इन सभी स्मार्टफोन्स का अपग्रेडेड वर्जन ले सकते हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इन पुराने स्मार्टफोन को कंसिडर मत करो। इंस्टेड आप जितना हो सके उतना नया स्मार्टफोन चूज करो, क्योंकि अब तो एआई का ज़माना है, तो यहाँ पर आपको नए स्मार्टफोन और नया सॉफ्टवेयर में ही बेटर एआई एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो गाइज, ये था कुछ स्मार्टफोन्स जिन्हें आपको यहाँ पर इग्नोर करना है या फिर इनके अपग्रेडेड वर्जन को लेना है। तो यार, आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका व्यूज़ क्या है इन स्मार्टफोन्स को लेकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।